क्या लग रहा है 2024 की ये तस्वीर कल की रैली के बाद, हालांकि अखिलेश यादव बहुत जोश में नजर आए, लेकिन वाकई कैसे कमाल दिखेगा यूपी में? हम साफ तौर पे जो इस वक्त देखिए जो जमीनी हकीकत है वो नजर आ रही है, लेकिन डेंट कितना दे पाएंगे ये बड़ा सवाल है। पूजा, ये रैली नहीं थी, ये महारैली थी। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात में सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ईडी सीबीआई इनके अलावा न इन्होंने रोजगार की कोई बात की, न इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार महंगाई की कोई बात की। इनकी बात देखिए जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और जनता ने आकलन कर लिया है कि कौन लोग झूठे वादे करके हमारे बीच में आए थे, किन लोगों ने हमको बेवकूफ बनाने का काम किया था। आज पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठे जुमले परोसे थे जनता के बीच में, और जनता पूरी तरीके से जो है देखिए जनता पहले भी समझदार थी, लेकिन जनता को लगता था कि शायद एक बार हमने इनको मौका दिया, दूसरे बार हमने इनको मौका दिया, साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार और महंगाई की दिशा में कुछ काम करेंगे। लेकिन आज जनता इनके बोझ तले दबी हुई है और आपने देखा होगा किस तरीके से कल जन सैलाब उमड़ा था, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इतना ही बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, इससे ज्यादा बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा। और मैं समझता हूं कि जनता इसी आधार पे अपना परसेप्शन बना रही है और आने वाले 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बटन दबाने का इंतजार कर रही है। पूजा, यहां पर यूपी की 80 सीटें जीतना तो इतना मुश्किल हो रहा था, आपने 40 और मिला दी। ठीक है, आपके अंदर अब सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर क्लियर हो रही है, लेकिन जीतेंगे कैसे? पूजा देखिए, जब ये झूठ के आधार पे 80 की 80 सीटें और 40 की 40 सीटें की बात कर रहे हैं, तो हम तो सच के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम तो किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी एमएसपी उनकी आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, हम तो नौजवानों बेरोजगारों के बीच में जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जब इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी उससे आपको नौकरियां मिलेंगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश किस तरीके से पड़ता लीक प्रदेश हो गया है। और तो और बात छोड़ दीजिए, अभी तक तो जो है सिर्फ पर्चे लीक होते थे, अब तो बोर्ड की परीक्षाओं के पर्चे तक लीक हो रहे हैं। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो नौजवानों के साथ और बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज देखा होगा आपने 60 लाख जो है अभ्यर्थी जो है बैठे थे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया कि नहीं किया? जो सरकारें परीक्षा न कंडक्ट करा पाए वो रोजगार की बात करो तो ठीक है। जयराम विप्लव जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा इनकी बातों पर भी, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि जब से आपकी पहली लिस्ट आई है ना, बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं, और सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, जो नेता जिनके टिकट आप काट रहे हैं वो सीधा संन्यास ले रहे हैं। अब तो इसमें सवाल कहां खड़ा हो रहा है? सवाल तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा के प्रति कितना कमिटमेंट है। संगठन को लोग अपनी परिवार और मां समझते हैं। यहाँ कहीं कोई छोड़कर भाग तो नहीं रहा ना कांग्रेस में, कोई समाजवादी तो ज्वाइन नहीं कर लिया, कोई राजद में नहीं गया। अन्य दलों के लोग जरूर अपनी भाई, जैसे आपने नाराजगी का फायदा उठा के राज्यसभा चुनाव में आपने फायदा उठाया, कहीं कांग्रेस इस बात का फायदा ना उठा ले? आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या हमारा समर्थक हो या हमारा वोटर हो, वो पार्टी के सिंबल के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ कमिटमेंट के साथ जुड़ा है और वो सब भारत माता की जय चाहते हैं। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं संक्षेप में कहता हूं। इन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एमएसपी दे देंगे, हम रोजगार दे देंगे। दे देंगे। 70 वर्षों में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका कि शासन नहीं रहा? लगातार कांग्रेस ने लंबे कालखंड शासन किया, समाजवादी की सरकार रही है, राजद की सरकार रही, अब तो आम आदमी पार्टी की भी 10 वर्षों से सरकार है। इन सब सरकारों को देख करके जनता को यह मालूम है इनकी गारंटी झूठ का पुलिंदा है, और जनता को 10 वर्षों में मोदी जी का शासन देखकर मालूम है कि इनकी गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी की बात आप कर रहे हैं। तो कल तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नीतीश जी की गारंटी आप लेंगे, क्या वो कहीं नहीं जाएंगे? सबकी गारंटी हम लेंगे। नीतीश जी तो खुद ही गारंटी दे रहे थे परसों, आपने सुनना चाहिए। अभी आप एक चीज देखिए, इनके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, मंच से रोते थे कि 100 पैसे बेचता हूं, 85 पैसे दलालों की जेब में जाते हैं। आज प्रधानमंत्री का कमिटमेंट देखिए, 1 रुपया बेचते हैं 1 रुपया पहुंचता है। 61 करोड़ लोगों तक इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत योजना पहुंच रही है। लोगों के घर बन गए, शौचालय मिल गया, फ्री राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, नल का जल मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिल रही है। लेकिन बिहार को लेकर पेच कहां फंस रहा है जयराम विप्लव? थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए। सुनिए, आप नहीं फंस रहा इंडिया पर आप लगातार सवाल उठा रहे थे ना, इंडिया गठबंधन पर कि सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, दिक्कत है, बिखराव है। अभी भी हम कह रहे हैं
कि 195 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम फेज में अपना एक सूची जारी कर दिया। जिन राज्यों में जहां जहां हमारी गठबंधन की बात है, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उन सब राज्यों पर अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में बैठ करके उस पर भी आपको सूची मिल जाएगी। कोई आपको बाहर नहीं मिलेगा जो रोता हुआ मिलेगा कि हमारा टिकट काट दिया, अब हम क्या करें। ये भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए का गठबंधन है। हमारा उद्देश्य है सेवा करना, भारत को 2045 यानी फिर अखिलेश ठीक कह रहे हैं ना, 120 सीटें रास्ते में चलेंगे। बीजेपी इन सीटों पर, यानी ठीक कह रहे हैं ना, 120 का सही नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव। कैसे कह रहे हैं? 51 तो उनमें से घोषित हो गई भैया। अखिलेश यादव किस सपने में? ये गठबंधन करके भी 51 सीटें घोषित दीपक रंजन रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जयराम विप्लव जी कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों ने कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। अगर पूर्व की सरकारों ने कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं, तो आप बेच किन की सरकारों का काम रहे?